आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। क्या आध्यात्मिकता और विज्ञान दो अलग-अलग रास्ते हैं या फिर एक ही मंजिल पर पहुंचने के दो अलग-अलग तरीके? हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता कोई धुंधली अस्पष्ट सी धारणा नहीं है, बल्कि एक तरह का गहरा गणित है। ब्रह्मांड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और कमाल की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान, खासतौर पर क्वांटम फिजिक्स, अनजाने में इसी गणित के नियमों को एक एक कर खोज रहा है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट से लेकर मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की जो सबसे बड़ी पहेलियां हैं वो हजारों साल पुराने हिंदू दर्शन से जुड़ती हैं। और यहाँ जो बहुत आकर्षक है वो ये है कि हम सिर्फ सतही समानताओं की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम उन बुनियादी सिद्धांतों को देखेंगे जहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। ये पड़ताल इस बारे में है कि कैसे पश्चिमी विज्ञान के सबसे बड़े दिमाग, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता एरविन श्रोडिंगर, वो उन्हीं नतीजों पर पहुंचे जहां भारतीय ऋषि हजारों साल पहले पहुंचे थे। ये चेतना, ब्रह्मांड और मैं कौन हूं कि प्रकृति को समझने की एक यात्रा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे दस्तावेजों की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से होती है। हिंदू दर्शन कहता है कि दृष्टा ही दृश्य का निर्माण करता है। मतलब देखने वाला? हाँ, देखने वाला ही उस चीज को बनाता है जिसे देखा जा रहा है। ये तो सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? जैसे हम सब मैट्रिक्स में जी रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव के एकदम उलट है। बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं कि दुनिया अपनी जगह पर है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। मतलब एक पेड़ जंगल में गिरता है तो आवाज होती ही है। लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि नहीं, वास्तविकता एक तरह की पार्टनरशिप है, देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच एक रिश्ता। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इन लेखों में कहा गया है कि आधुनिक विज्ञान के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इस विचार को लगभग सच साबित कर दिया है। एक मिनट, क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को पता चल जाता है कि उसे कोई देख रहा है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और वैज्ञानिक इसी पर सालों से बहस कर रहे हैं। देखिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स की नींव है। ठीक है। आसान शब्दों में समझे तो जब वैज्ञानिक एक इलेक्ट्रॉन जैसे कण को दो झिर्रियों, मतलब दो स्लिट्स वाली दीवार से गुजारते हैं, तो वो एक कण की तरह नहीं बल्कि पानी की लहर की तरह बर्ताव करता है। लहर की तरह? हाँ, और दोनों स्लिट से एक साथ गुजर जाता है। दोनों से एक साथ? ये कैसे मुमकिन है? वो तो एक कण है, उसे तो किसी एक से गुजरना चाहिए। यही तो क्वांटम दुनिया का अजीब नियम है। लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। जैसे ही वैज्ञानिक ये देखने के लिए कोई डिटेक्टर या कैमरा लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस स्लिट से गुजरा, हाँ, उसका सारा बर्ताव बदल जाता है। वो लहर बनना छोड़ देता है और एक सीधे साधे कण की तरह बर्ताव करने लगता है। और सिर्फ एक ही स्लिट से गुजरता है? सिर्फ एक से। मतलब सिर्फ देखने का काम ही उसकी असलियत को बदल देता है। पर इसका कोई और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। हो सकता है कि हमारे मापने के जो उपकरण हैं वही उसके व्यवहार में दखल देते हों। मतलब चेतना का इससे क्या लेना देना? बहुत अच्छा सवाल है। और शुरुआत में यही सोचा गया था कि शायद हमारे उपकरण दखल दे रहे हैं, लेकिन प्रयोगों को जितना भी सुधारा गया, नतीजा वही रहा। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है। भौतिक विज्ञानी आज भी चेतना वाले पहलू से असहज हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता यूजीन विग्नर जैसे लोगों ने खुलकर कहा कि चेतना को इस समीकरण से बाहर नहीं रखा जा सकता। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि जब तक कोई चेतन ऑब्जर्वर नहीं देखता, वास्तविकता सिर्फ संभावनाओं की एक धुंध होती है और देखने का काम उस धुंध को एक ठोस हकीकत में बदल देता है। ये बात तो दिमाग घुमा देने वाली है। तो अगर चेतना इतनी जरूरी है, तो इस फील्ड के संस्थापकों में से एक एरविन श्रोडिंगर, वो चेतना के बारे में क्या सोचते थे? क्या वो इसे सिर्फ एक दिमागी प्रक्रिया मानते थे, जैसा कि ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं? नहीं, और यही बात हैरान करने वाली है। श्रोडिंगर बहुत आगे चले गए। वो सिर्फ एक भौतिक विज्ञानी नहीं थे, वे एक गहरे दार्शनिक भी थे और उपनिषदों से वो बहुत गहरे प्रभावित थे। अच्छा। उन्होंने अपनी किताब व्हाट इज लाइफ में एक ऐसा विचार सामने रखा जो किसी भी वैज्ञानिक के लिए कहना बहुत बहुत बड़ी बात थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा, चेतना एक ही है जिसे कई हिस्सों में विभाजित होने का भ्रम होता है। एक ही है? एक ही। उन्होंने साफ कहा कि हम सबको जो लगता है कि हमारी चेतना अलग अलग है, मेरी चेतना अलग आपकी अलग, वो एक भ्रम है।
हम सब एक ही चेतना के अलग अलग पहलू हैं। ये तो सीधे सीधे हिंदू दर्शन की बात लगती है, जैसे कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि कोई ऋषि बोल रहा हो जो अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहा हो। ये उपनिषद के अद्वैत सिद्धांत का सटीक वैज्ञानिक प्रतिबिंब है। अद्वैत का मतलब ये दो नहीं। दो नहीं। हाँ, यानी एक ही ब्रह्म या परम चेतना हर जीव में मौजूद है। हम जो अपने आप को अलग अलग व्यक्ति समझते हैं, अद्वैत के अनुसार ये एक भ्रम है जिसे माया कहा जाता है। श्रोडिंगर का तर्क था कि हर व्यक्ति के अंदर जो मैं का अनुभव है वो गुणात्मक रूप से एक ही है। अनुभव करने वाली चेतना की कोई बहुलता नहीं है, सिर्फ एक ही चेतना है जो अनगिनत शरीरों और मनों के माध्यम से दुनिया का अनुभव कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि असलियत को देखने वाला तय करता है और वो देखने वाली चेतना शायद एक ही है। लेकिन ये असलियत दिखती कैसी है? क्या ये किसी बड़ी मशीन की तरह है जिसके पुर्जे टिक टिक करके चल रहे हैं? यहीं पर हमारे स्रोत फ्रिट्जॉफ कापरा की किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स का जिक्र करते हैं। कापरा ने बताया कि न्यूटन के समय में हम ब्रह्मांड को एक बड़ी घड़ी की तरह देखते थे। बिल्कुल। लेकिन 20वीं सदी की फिजिक्स ने इस तस्वीर को पूरी तरह तोड़ दिया। और इसी सिलसिले में भगवान शिव के नटराज स्वरूप का एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है। कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लगातार बनना और बिगड़ना शिव के कॉस्मिक डांस जैसा है। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान ठोस है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार जिसे हम खालीपन या वैक्यूम समझते हैं, वो असल में वो खाली है ही नहीं। खाली नहीं है? नहीं। सोचिए कि ब्रह्मांड का खालीपन एक शांत समुद्र की तरह है, लेकिन अगर आप बहुत करीब से देखें तो सतह पर लगातार छोटे छोटे बुलबुले बन और फूट रहे हैं। बुलबुले मतलब खाली जगह में कुछ पैदा हो रहा है। बिल्कुल। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा ठीक इसी तरह काम करती है। हर पल ऊर्जा से पदार्थ के कण जैसे इलेक्ट्रॉन और उनके उल्टे साथी एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन पैदा होते हैं और फिर और पलक झपकते ही टकराकर वापस ऊर्जा में बदल जाते हैं। ये एक अंतहीन तूफानी नृत्य है जो हर जगह हर पल हो रहा है। और नटराज का तांडव इसी कॉस्मिक डांस का प्रतीक है। वो जो मूर्ति में शिव का एक पैर अज्ञान के राक्षस को दबाए हुए है और चारों ओर आग का गोला है। हाँ? वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सच्चाई का चित्र है, सृजन और विनाश का अनंत चक्र। एकदम सही। कैप्रा के अनुसार वो नृत्य सृजन और विनाश का अनंत चक्र है। ये हिंदू दर्शन की शक्ति की अवधारणा से मेल खाता है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो लगातार सक्रिय है और हर चीज का निर्माण कर रही है। तो नटराज का नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सच्चाई का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ठीक है, तो बाहरी दुनिया यानी फिजिक्स हमें बता रही है कि ब्रह्मांड एक जुड़ा हुआ ऊर्जावान नृत्य है और हम उसे देखने वाले भी उसी का हिस्सा हैं। ये बाहरी दुनिया की बात हुई, लेकिन हमारे स्रोत इस कनेक्शन को हमारी भीतरी दुनिया यानी हमारे मन में भी खोजते हैं। हाँ। क्या हमारे मन भी उतने ही जुड़े हुए हैं जितने ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स? बिल्कुल। और यहीं पर मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग का काम बहुत दिलचस्प हो जाता है। जुंग, जो सिगमंड फ्रॉइड के छात्र थे, उन्होंने फ्रॉइड के विचारों को और आगे बढ़ाया। फ्रॉइड ने व्यक्तिगत अवचेतन यानी पर्सनल अनकॉन्शियस की बात की थी, जिसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं और यादें होती हैं। सही। लेकिन जुंग ने महसूस किया कि इसके नीचे एक और भी गहरा स्तर है। उन्हें ऐसा क्यों लगा? उन्होंने देखा कि दुनिया भर की पौराणिक कथाओं, सपनों और कलाओं में कुछ ऐसे प्रतीक और विचार बार बार आते हैं जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता। जैसे हर सभ्यता में एक हीरो की यात्रा की कहानी होती है या एक बुद्धिमान बूढ़े का किरदार हाँ। माँ का एक जैसा प्रतीक होता है। ये सब कहाँ से आ रहा था? तो यूं कह रहे हैं कि हम सब एक अदृश्य मानसिक नेटवर्क से जुड़े हैं। जैसे हमारा अपना पर्सनल वाईफाई है, लेकिन एक शहर का पब्लिक वाईफाई भी है जिससे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। यूंग ने इसी को कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक अवचेतन कहा। यह हमारी प्रजाति की साझा यादों, प्रतीकों और अनुभवों का भंडार है जो हमें जन्म से ही विरासत में मिलता है। और हमारे स्रोत इसे हिंदू धर्म की चित्त और हिरण्यगर्भ मतलब कॉस्मिक माइंड की अवधारणाओं से जोड़ते हैं। ये कनेक्शन कितना गहरा है? ये एक बहुत सटीक तुलना है। योग दर्शन में चित्त का वर्णन है जो सिर्फ आपकी यादों का स्टोरेज नहीं बल्कि उसमें पीढ़ियों के संस्कार या मानसिक छापे मौजूद हैं। और हिरण्यगर्भ तो इससे भी एक कदम आगे है। वो कॉस्मिक क्लाउड सर्वर है जिससे हम सबके व्यक्तिगत मन डाउनलोड हुए हैं। तो जुंग जहां मनोवैज्ञानिक सबूतों से पहुंचे,
वहीं भारतीय दर्शन ध्यान के अनुभव से पहुंचा। दोनों कह रहे हैं कि हम मानसिक रूप से द्वीप नहीं हैं, बल्कि एक महाद्वीप का हिस्सा है। और अंत में हम उस अंग पर आते हैं जिसे हम चेतना का केंद्र मानते हैं, हमारा मस्तिष्क। स्रोत डेविड चैल्मर्स जैसे दार्शनिकों का हवाला देते हैं और चेतना की कठिन समस्या मतलब द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र करते हैं। ये क्या है? ये आधुनिक न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, विज्ञान के पास आसान समस्याएं हैं, जैसे ये पता लगाना कि मस्तिष्क सूचना को कैसे प्रोसेस करता है या हम कैसे ध्यान लगाते हैं। वैज्ञानिक ब्रेन स्कैन करके बता सकते हैं कि जब आप संगीत सुनते हैं तो कौन से न्यूरॉन फायर होते हैं। तो फिर कठिन समस्या क्या है? अगर ये सब आसान है तो असली मुश्किल ये है कि ये सब फिजिकल चीजें, न्यूरॉन्स का फायर होना, केमिकल्स का लेन देन, ये सब मिलकर एक अंदरूनी सब्जेक्टिव फीलिंग कैसे बनाती हैं। फीलिंग? हाँ, विज्ञान ये बिल्कुल नहीं समझा सकता कि मांस के इस लोथड़े यानी ब्रेन से अनुभव, महसूस करना या जागरूकता कैसे पैदा होती है। जब आप गुलाबी रंग देखते हैं तो वो गुलाबीपन की जो फीलिंग है वो ब्रेन के किस हिस्से में है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी पहेली है। मतलब विज्ञान ये बता सकता है कि गिटार का तार कैसे कंपन करता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि उससे संगीत का अनुभव कहाँ से आता है। तो क्या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है? अभी तक तो नहीं। और इसी बिंदु पर हिंदू दर्शन का एक विचार अब पश्चिमी जगत में कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच एक गंभीर संभावना के रूप में देखा जा रहा है। और वो क्या है? कि चेतना मस्तिष्क से पैदा नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क चेतना को ग्रहण करने वाला एक रिसीवर है। ओह, ठीक वैसे ही जैसे एक रेडियो संगीत बनाता नहीं, बस हवा में मौजूद तरंगों को पकड़ता है और उन्हें आवाज में बदल देता है। बिल्कुल सही। इस मॉडल के अनुसार चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति है, ठीक गुरुत्वाकर्षण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह। यह हर जगह मौजूद है। हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल एंटीना की तरह विकसित हुआ है, जो इस ब्रह्मांडीय चेतना को पकड़ता है और उसे हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता में फिल्टर करता है। ये कठिन समस्या का एक बहुत ही सुंदर समाधान देता है, क्योंकि फिर विज्ञान को यह समझाने की जरूरत नहीं कि पदार्थ से चेतना कैसे पैदा होती है। उसे बस ये समझाना है कि मस्तिष्क चेतना को कैसे रिसीव और मॉडिफाई करता है। वाह! तो इसका मतलब मेरा दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग वो साधन है जिससे मैं इस दुनिया का अनुभव कर रहा हूँ। ये तो सब कुछ बदल देता है। ये पूरी सोच को सिर के बल खड़ा कर देता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे देखने वाले का असर वास्तविकता पर पड़ता है, कैसे चेतना को एक माना गया है, कैसे ब्रह्मांड घड़ी की तरह नहीं बल्कि एक नृत्य की तरह है। हमारे मन गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, और कैसे हमारा मस्तिष्क चेतना का स्रोत होने के बजाय एक रिसीवर हो सकता है। वो शुरुआती दावा कि आध्यात्मिकता एक स्पष्ट गणित है, अब उतना अजीब नहीं लग रहा। बिल्कुल। ये पड़ताल हमें दिखाती है कि आज का आधुनिक विज्ञान, विशेषकर सैद्धांतिक भौतिकी और चेतना का अध्ययन उसी बिंदु पर पहुंच रहा है जहां आदि शंकराचार्य या ऋषि पतंजलि जैसे द्रष्टा हजारों साल पहले पहुंचे थे। तरीके अलग थे। हाँ, वो बाहरी उपकरणों के बजाय अपने मन के आंतरिक उपकरण का उपयोग कर रहे थे, लेकिन निष्कर्ष आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे हैं। तो मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब, जिसे विज्ञान अब शुद्ध सूचना मतलब प्योर इन्फॉर्मेशन या मौलिक क्षेत्र फंडामेंटल फील्ड जैसी चीजों में खोज रहा है, उसे अध्यात्म सदियों से ब्रह्म, आत्मा या शुद्ध चेतना कहता आया है। रास्ते अलग हो सकते हैं, शब्दावली अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंजिल एक ही नजर आ रही है। और वो मंजिल है ये समझना कि पदार्थ चेतना से नहीं बना, बल्कि चेतना ही मौलिक वास्तविकता है जिससे पदार्थ का अनुभव पैदा होता है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर चेतना मौलिक है और मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है, तो इसका हमारी व्यक्तिगत पहचान, मृत्यु और इस ब्रह्मांड में हमारे स्थान के लिए क्या अर्थ है?